तारीख थी 7 मई। नोएडा का सूरजपुर थाना। एक लाचार पिता अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें धुतकार कर भगा देते हैं। 8 मई को उसी पिता को पुलिस थाने से कॉल आता है। क्या है पूरा मामला, आप भी जब सुनेंगे तो सन रह जाएंगे। आज का समय इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि अपने बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें, चाहे वो बेटा है या फिर बेटी। इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 9 मई को उस पिता को सूचना दी जाती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन 6 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। 6 मई की शाम करीब 7 बजे का वक्त सूरजपुर की सड़कें धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। 2 लड़कियां नन्ही उम्मीदों के साथ किसी नौकरी की तलाश में एक मोड़ पर खड़ी थी। तभी एक काली कार उनके सामने आकर रुकती है। कार में 2 लड़के थे, उनमें से एक अमित जो लड़कियों को पहले से जानता था। अमित ने कहा, चलो तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। भरोसा बना और दोनों लड़कियां कार में बैठ गई। क्योंकि पहले से वो उस लड़के को जानती थी, इसलिए वो बिना टेंशन के आराम से कार में बैठ जाती हैं। सवाल था नौकरी का, जो आज के समय में हर इंसान को चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस महंगाई भरे टाइम में। उनमें से एक अमित जो लड़कियों को पहले से जानता था, अमित ने कहा, चलो तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। उसी भरोसे वो दोनों लड़कियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कार में बैठ जाती हैं। अब जो कार है वो ग्रेटर नोएडा के ठेके पर रुकती है, वहाँ से बियर खरीदी जाती है। ये सब देखकर लड़कियां काफी ज्यादा सहम गई थी। अब कार के शीशे ऊपर हो चुके थे। इसके बाद लड़के जो होते हैं वो म्यूजिक तेज कर देते हैं, माहौल बदलने लगता है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक और लड़का कार में चढ़ता है। तीनों ने मिलकर दोनों लड़कियों को जबरन बियर पिलाने की शुरुआत कर दी। ये सब कुछ देखकर ही लड़कियां थर थर कांप रही थी, बहुत घबरा रही थी, बट उनके पास अब कुछ बचने का चारा ही नहीं लग रहा था। दोनों लड़कियों से जबरदस्ती करते हैं, फिर उन्हें बियर पिलाई जाती है। वो मना करती हैं, लेकिन जो डर था ना, अब उनकी आंखों में दिख रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कार जो होती है वो मेरठ की तरफ दौड़ने लगती है। छेड़छाड़, अश्लील बातें और फिर जबरदस्ती। लड़कियों ने चीखने की बहुत कोशिश करी, खुद को बचाने की भी बहुत कोशिश करी, पर वो चीखें उन काले शीशों में कैद हो गई। एक लड़की ने खूब विरोध करा, चिल्लाने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही आरोपी ने उस लड़के को कार से बाहर फेंक दिया। दूसरी लड़की अब उस 3 लड़कों के बीच में अकेली हो गई और कार अब दरिंदों का अड्डा बन चुका था। एक एक करके तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। रात भर चलती कार में दरिंदगी होती रही। सुबह 7 बजे कार बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में एक पुराने मंदिर में जा पहुंची। फिर लड़की को बाहर फेंका जाता है, लेकिन वह जिंदा थी। हिम्मत जुटाकर किसी अनजान व्यक्ति की मदद से वो थाने पहुंच जाती है। उधर मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे पर एक लड़की की लाश बरामद की जाती है। हालात ऐसे बन चुके थे कि उस लाश की पहचान भी नहीं की जा पा रही थी। खुर्जा में जिंदा बची लड़की से शव की पहचान कराई गई, क्योंकि जब लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कि इस कहानी में कुछ और भी है। अपनी सहेली की लाश देखकर दूसरी लड़की की चीखें निकल गई, फूट फूट कर रोने लगी। पीड़िता ने पुलिस को 3 आरोपियों के नाम बताए। इनमें अमित, संदीप और एक तीसरा शख्स। रेप की घटना से वंचित चल रहे अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। कहाँ का मामला है, चलिए जानते हैं। 10 मई को दोपहर लगभग 2:30 बजे बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे पर सलीम कट के निकट अर्निया पुलिस थाना, खुरान नगर पुलिस और एसएचओ देहात के बीच मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो जाते हैं, जिनको उपचार हेतु पीएसी भेजा जाता है। इनका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार होता है। घायल बदमाशों ने पूछताछ में अपना नाम संदीप निवासी सूरजपुर जनपद नोएडा और गौरव निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद बताया। एक और जो गिरफ्तार अभियुक्त होता है उसका नाम है अमित निवासी सूरजपुर नोएडा। इनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ, क्या है पूरी रिपोर्ट, पुलिस की जुबानी भी हम जानते हैं। वहीं पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया और उसके बाद रिपोर्ट दाखिल की गई। पीड़िता ने खुलासा किया कि 6 मई को शाम 8 बजे से 7 मई सुबह 6 से 7 बजे के आसपास वो उनकी कैद में थी। नौकरी के नाम पर उसे उठाया गया था, फिर पूरी यूपी में कार में घुमाया गया। पुलिस ने इसके बाद तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 10 मई को बुलंदशहर अलीगढ़ के बॉर्डर पर अर्निया के पास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। मुठभेड़ शुरू हो गई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये कार 6 जिलों से होकर गुजरी थी: गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। रास्ते में कई टोल प्लाजा आए। हाईवे के कैमरे लगे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक लड़की को चलती कार से फेंका गया, दूसरी को रौंदा गया, उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसकी इज्जत लूटी गई, लेकिन सब कुछ हर कोई मौन रहा। एक लड़की मारी गई,
एक जिंदा बच गए। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? इंसाफ तब पूरा होगा जब सिस्टम सोचना बंद करके जागना सीखेगा, और वो तब होगा जब एक लड़की डर के बिना घर लौट सकेगी। बुलंदशहर की इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। आपका क्या कहना है? जब आपका बच्चा भी घर से बाहर कदम रखता है तो आपका मन भी कितना उतावला रहता है, कितनी चिंता रहती है, ये शायद उसके पेरेंट्स से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। बस मैं आपको अपने न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है तो सबसे पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें, उनको साथ में लेकर जाएं। अदरवाइज नौकरी हो या फिर कोई भी मजबूरी किसी के झांसे में ना आए, नहीं तो आपका हाल भी यही हो सकता है। क्योंकि जो अपराधी हैं उनके इरादे इतने बुलंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे कानून कमजोर हैं या कुछ और, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं कल हम कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।